दोस्तों, पश्चिम बंगाल इन दिनों कोलकाता डॉक्टर रेप केस को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आप सबको पता है कि पिछले 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक सामूहिक रेप किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट को छत से विक्षत कर दिया गया और उनके जिस्मों को दरिंदगी के साथ नोच खरोच कर दिया गया। इस मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। चिकित्सकों के बीच, छात्रों के बीच, छात्राओं के बीच, महिलाओं के बीच और हमारे आम नागरिकों के बीच। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आंकड़ा आपके समक्ष पेश करेंगे, एक ऐसी चीजों की जानकारी देंगे, एक ऐसे डेटा आपको देंगे जिसको देखकर सुनकर आप चौंक जाइएगा और आपको खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगेगी कि आप ऐसे समाज के प्रतिनिधि हैं। दोस्तों, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की क्यों न हो, दरिंदगी माफ नहीं किया जा सकता। आपको एक ऐसे आंकड़ा दे रहा हूं, एक ऐसी सूचना दे रहा हूं जो आप सुनकर जानकर चौंक जाइएगा। दोस्तों, जिस देश में महिलाओं को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती माना जाता है और नवरात्र में विविध रूपों की पूजा की जाती है, उसी देश में प्रतिदिन 345 महिलाएं लापता हो रही हैं। जी हां दोस्तों, यह आंकड़ा मेरा नहीं है, कोई बनावटी बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये छोटी मोटी कोई एजेंसी, सर्वे एजेंसी का यह आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है। 2022 के एक रिपोर्ट में, एनसीआरबी के 2022 के रिपोर्ट में यह बात पता चलती है कि भारत जैसे देश में हर रोज 345 महिलाएं, लड़कियां गायब हो रही हैं, जिनमें से 170 लड़कियां किडनैप हो रही हैं, 172 लड़कियों को गायब कर दिया जा रहा है और 3 लड़कियों को तस्करी कर दिया जा रहा है। दोस्तों, यह बेहद ही शर्मनाक और चिंतनीय विषय है। किसी भी सभ्य समाज के लिए यह आंकड़ा सुखद नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे देश के होम मिनिस्ट्री 2023 में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में लापता लड़कियों और महिलाओं की आंकड़ा पेश करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस आंकड़ा को सुनकर आपकी कानें खड़ी की खड़ी रह जाएगी, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, आपकी संवेदनाएं में एक उमड़ाव आ जाएगा और अपने आप से आपको घृणा होने लगेगी। जी हां दोस्तों, 2019 और 21 के बीच हमारे देश में, हमारे ही बीच की हमारी माता, बहनें, बुआ, हमारी बेटियां 13,13,000 लड़कियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो गई। 2019 और 21 के बीच हमारी देश की महिलाएं, लड़कियां 13,13,000 गायब हो गई, लापता हो गई। या तो उनका किडनैप कर लिया गया या उनका तस्करी कर दिया गया। दोस्तों, अगर हम उम्र के लिहाज से बात करें तो 18 वर्ष के ऊपर लड़की या महिलाओं की संख्या जो है वो 10,61,648 है दोस्तों। और वही 18 साल से उम्र के कम लड़कियों की संख्या 2,51,430 है दोस्तों। यह साधारण संख्या नहीं है दोस्तों, यह आंकड़ा कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। इन आंकड़ों से आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे देश की हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी बुआ, हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, कितना महफूज है। जिस देश में महिलाओं की पूजा होती है और उस देश में महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए
रेप किया जाए, लापता कर दिया जाए, किडनैप किया जाए या फिर उनका तस्करी कर दिया जाए। यह बहुत ही घृणित कार्य है दोस्तों। अगर हम राज्यों की बात करें, राज्य के लिहाज से कि सबसे ज्यादा किस राज्यों की लड़कियां, महिलाएं गायब हो रही हैं, तो मैं सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश का लेना चाहूंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2019 और 21 के बीच 1,60,180 महिलाएं, 38,234 लड़कियां लापता हो गई हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। कोलकाता, ममता बनर्जी दीदी की राज्य, जहां 1,56,905 महिलाएं लापता हो गई हैं, 36,606 लड़कियां गायब हो गई हैं। और तीसरे नंबर पर दोस्तों महाराष्ट्र का नाम लेंगे, जहां 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां गायब हो गई हैं। दोस्तों, राज्य कोई भी हो, सरकारें किसी की भी हो, यह कार्य तो शोभनीय नहीं है। समाज को, देश को, प्रदेश को, भारतीय जनमानस को शर्मिंदा करने वाला यह डेटा है, आंकड़ा है, और यह देश की सच्चाई है। दोस्तों, महिलाओं के साथ रोज ऐसी घटनाएं हो रही है, रोज हमारी महिलाएं शिकार हो रही हैं। अगर आप इसी एनसीआरबी की अगर चर्चा हम करें तो 2022 में एक रिपोर्ट देती है मानव तस्करी का। पूरे देश में 2250 मानव तस्करी के केस दर्ज किए जाते हैं और उनमें पीड़ितों की संख्या 6,036 रहती हैं, जिनमें लड़कियां जो पीड़ित हैं वह 1,059 हैं। 2022 में 62,099 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज किए गए और उसी साल 62,946 लड़कियों के लापता होने के भी मामले दर्ज किए गए। दोस्तों, इन संख्याओं में कुछ लड़कियों को तो बचा लिया गया, लेकिन कुछ लड़कियां आज भी गायब हैं। और दोस्तों, इन आंकड़ों और डेटा से हटकर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है और प्रतिदिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। हमारे देश में हमारी ही बेटी बहू यदि सुरक्षित न हो, दोस्तों यह बहुत ही घृणित कार्य है। और आपसे चाहेंगे कि आप ऐसी घटनाओं के लिए या ऐसे वारदात करने वाले अपराधियों के लिए किस तरह की सजा की अपेक्षा आप रखते हैं, आप अपनी बात, अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल मैं विदा लेता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत।